एक ध्यानी भिक्षु जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काट कर ले जाते हुए देखते। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुनो भाई, दिन में लकड़ियां काटते हो और 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुट पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन के वृक्षों का जंगल है। तुम एक दिन काट लोगे तो 7 दिन के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे तो सोचता था कि जितना वे जंगल को जानता है और कौन जान सकता है। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही उसकी जिंदगी बीती है। ये साधु क्या बैठा रहता है इस वृक्ष के नीचे? इसको क्या खास पता होगा कि जंगल में आगे क्या है? मानने का मन तो ना हुआ, लेकिन फिर सोचा, नुकसान ही क्या है, कौन जाने, ठीक ही कहता हो। फिर चुप कहेगा भी क्यों, शांत आदमी मालूम पड़ता है। कभी बोला भी नहीं इससे पहले। एक बार प्रयोग करके देखने में भी क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास कर वह आगे गया। जब वहां से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना। मेरे मन में संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जान सकता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यही की लकड़ियां काट काट कर जिंदगी बिताते रहे। कभी ये न सोचा कि इसके आगे शायद कुछ और इससे भी अच्छा हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ। काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में न गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई फिक्र ना करो, जब पता चले तभी जल्दी है, जब जागो तभी सवेरा है। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे में गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काट लेता, 7-8 दिन तक जंगल आने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजार में उनकी इतनी कीमत मिल जाती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में एक दिन आता, चंदन की लकड़ियां काटता और जाकर उन्हें बाजार में बेच देता। एक दिन जब वह लकड़हारा लकड़ियां काटने जा रहा था तो साधु ने उसे रोककर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ और हो सकता है? लकड़हारे ने कहा, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। ये तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ और हो सकता है। साधु ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ, वहाँ चांद की खदान है। लकड़ियाँ वकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे तो 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वे साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे वे भागा और वहां जाकर देखा तो सच में चांदी की खदान थी। वे खुशी से उछलने लगा। अब तो 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वे चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह साधु उसे फिर उसी वृक्ष के नीचे बैठा मिला। उस साधु ने लकड़हारे से कहा, अभी भी तुम चांदी नहीं ला रहे हो? थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदान है। जब वह लकड़हारा चांदी की खदानों से कुछ मील आगे गया तो देखा वहाँ सचमुच सोने की खदानें थीं। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खान का पता चल जाने के बाद अब वह लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल नहीं आता। उसकी जिंदगी अब बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद एक दिन जब वह लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उसे फिर वही ध्यानी साधु मिला, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। जब उस साधु ने लकड़हारे को सोने की खान की ओर जाते देखा तो बोला, तुम कभी जागोगे कि नहीं कि मुझे ही तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा? तुम्हें खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं उठता? मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देख लो और क्या है? लकड़हारे ने कहा, मैं भी मन बुद्धि, मुझे ये सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खान से आगे जाओ, तुम्हें वहाँ हीरे की खदान मिलेगी। जब वह लकड़हारा जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वहाँ सचमुच हीरे की खदानें थीं। अब तो लकड़हारा बस एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद वापस जंगल में आता। समय के साथ वह लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक दिन जब वह हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे उससे फिर वही ध्यानी साधु मिलता है। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अब तो हीरों में ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकल आ गई थी और बड़ा धनी भी हो गया था और कई महल भी खड़े कर लिए थे। उसने कहा,
अब छोड़ो, अब मुझे परेशान ना करो। अब हीरे के आगे वरना और क्या हो सकता है? उस साधु ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। तुझे कभी ख्याल नहीं आया कि ये आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदान का तो हीरे नहीं भर रहा, इसको हीरो से भी आगे, हीरो से भी बड़ा और बहुत मूल्य कुछ मिल गया होगा, तभी ये यहाँ निश्चित पेड़ के नीचे बैठा रहता है। तुझे ये कभी विचार नहीं आया? उस साधु की बात सुन वह सेठ रोने लगता है और उस ध्यानी साधु के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो ये देख नहीं पाया कि जिसने सभी सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर इन हीरे जवाहरात से भी बड़ा कोई धन होगा। मेरे मन में ये ख्याल ही ना आया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास वह कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुन वह ध्यानी व्यक्ति कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है। बाहर का धन बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रहो, बस देखो, हो सकता है कोई परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी पकड़ना नहीं है। तब तक देखते रहो जब तक सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो जाएं। और ध्यान रहे कि जबरदस्ती किसी भी अनुभव या विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहेगा और कोई विचार ना रहेगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में रहोगे। तब ना दृष्ट बचेगा और ना ही दृष्टता, केवल शून्य होगा और इस शून्य में ही जलता है बोध का दिया, आत्म ध्यान का दिया। ध्यान करने के लिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वह धैर्य है। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।